बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के एक राजा थे, त्रिशंकु। उन्हें स्वर्ग में अपने शरीर के साथ जाने की जिद थी, लेकिन ये नियमों के खिलाफ था। कोई भी मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से यह यज्ञ करवाने की प्रार्थना की, लेकिन वशिष्ठ ने साफ मना कर दिया। त्रिशंकु का मन नहीं माना। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों से विनती की, लेकिन उन्होंने तो नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि वो चांडाल बन जाए। अब त्रिशंकु अकेले थे, अपमानित भी। तभी उन्होंने सहायता मांगी महामुनि विश्वामित्र से, वही विश्वामित्र जो खुद राजपद छोड़कर ब्रह्मर्षि बनने की कठिन तपस्या में लगे थे। विश्वामित्र को यह सुनते ही क्रोध आ गया। राजाओं को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं। मैं त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजकर दिखाऊंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा यज्ञ जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दी। जब यज्ञ पूरा हुआ, विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को शरीर के साथ आकाश में उठा दिया। देवराज इंद्र ने जब यह देखा तो त्रिशंकु को स्वर्ग के द्वार पर रोक दिया और नीचे गिरा दिया, लेकिन विश्वामित्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और क्रोधित स्वर में कहा, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मैं त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बना दूंगा। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की दिव्य ऊर्जा से अंतरिक्ष में नए तारों का निर्माण किया, दिशाओं को मोड़ा और ब्रह्मांड के नियमों से बाहर जाकर त्रिशंकु लोक की रचना की। यह न तो पृथ्वी था न स्वर्ग, एक अनोखी जगह जो केवल त्रिशंकु के लिए बनी थी। वो सूर्य और चंद्रमा जैसे नए ग्रहों की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने एक पूर्ण व्यवस्था रची जिसमें समय, दिन रात, दिशा और ऊर्जा का संतुलन था। त्रिशंकु के लिए एक सिंहासन रचा गया और उस लोक में उन्होंने नए देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं की रचना भी शुरू कर दी थी, ताकि यह स्वर्ग अधूरा न लगे। देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर विश्वामित्र ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो एक नया ब्रह्मांड ही बन जाएगा। तब ब्रह्मा ने स्वयं हस्तक्षेप किया और विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वे रचना यहीं रोक दें। विश्वामित्र मान गए, लेकिन शर्त पर कि त्रिशंकु उसी त्रिशंकु लोक में हमेशा विराजमान रहेंगे, शरीर के साथ, जैसे वे चाहते थे। और इस तरह बना त्रिशंकु स्वर्ग, एक बीच की दुनिया जो आज भी संभव और असंभव के बीच की सीमा का प्रतीक मानी जाती है।